प्रिय बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपवाह वेग और विद्युत धारा तथा विभवांतर में संबंध पढ़ा था। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम। ओम बच्चों एक वैज्ञानिक था। ये ओम के नियम में ये कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, जैसे उसकी लंबाई है, चालक का टेम्परेचर है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अगर इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। तो बच्चों ओम का स्टेटमेंट क्या है? ओम के नियम का स्टेटमेंट है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्था बच्चों जैसे ताप है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि बच्चों चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर V है और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है, तो ओम कहता है कि ये जो धारा है विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाते क्या होता है? I, या इसको आप लिख सकते हो V बराबर RI, जहां R क्या है? आपका समानुपाती नियतांक है। R क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बच्चों आपके ओम का नियम है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R बराबर कितना होगा? V अपान I। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसके अनुसार भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। अब ये आ गया बच्चों R जो है, इसका R का मात्रक SI मात्रक।
आर का एस आई मात्रक, इस वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक रखा गया है, इसे आप क्या कहोगे, ओम कहा जाता है। इसको संकेत के रूप में ऐसे बनाया जाता है बच्चों। तो आर का प्रतिरोध का यस आई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अन्य मात्रक इसके आप लिख सकते हो, ये है वोल्ट और ये क्या है, एम्पियर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब बच्चों इसका बीमी सूत्र कितना होगा, बीमी सूत्र देख लीजिए। वोल्ट क्या होता है, ये जूल प्रति कूलाम होता है, और बटे आपका क्या हो गया, एम्पियर आ गया। तो जूल का बीमी सूत्र कितना होता है, जूल को हम लिखते हैं मात्रक में किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। कूलाम क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है, और एम्पियर तो ये हो गया एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। अब बच्चों इनको ऊपर ले जाओगे तो ये आपका होगा किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर बच्चों क्या हो गया 2, सेकेंड पावर कितना हो गया -3, और एम्पियर पावर कितना हो गया -2। तो इसको बीमी को, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, लंबाई को एल से, समय को टी से, और विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो इस प्रकार बच्चों प्रतिरोध का बीमी सूत्र हो गया m पावर 1, l पावर 2, t पावर -3, और a पावर कितना हो गया -2। अब बच्चों ये तो आपका ओम का नियम हो गया। इसमें प्रतिरोध के बारे में एक चीज और पढ़ लें। ये जो आपका सूत्र दिख रहा है, यदि V व I के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि बच्चों चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, V और I के बीच ग्राफ किया जाए, तो R हमेशा क्या है, नियत है। तो इसका ये कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आएगा। अगर इस पर आप V वोल्टेज V लेते हो और Y अक्ष पर धारा I लेते हो, तो इसमें जो ग्राफ खींचा जाए ये कैसा आता है, एक सीधी रेखा आता है। अब बच्चों जो ये स्लोप होता है, ये अगर कोण थीटा है, यदि इस ग्राफ का जो आपने ग्राफ खींचा है इसका ढाल कितना है, थीटा है, तो इसका ढाल कितना निकालोगे, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, I बटे कितना हो गया V। तो आप लिख सकते हो ग्राफ का ढाल, ग्राफ के ढाल का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, प्रतिरोध R के तुल्य होता है। इसके ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, इसमें से छोटा सा भाग लेंगे बच्चों, ये भी कोण थीटा होगा और ये डेल्टा I है और ये डेल्टा क्या है आपका V है। तो इनके बीच जो ढाल आता है उसका जो व्युत्क्रम, अर्थात tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/r। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम, आप ये जो ढाल है tan थीटा बराबर कितना होगा, 1/r, अर्थात वक्र की ढाल का जो व्युत्क्रम होगा वो किसके बराबर होता है आपका, ये
आपका प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब बच्चों दूसरा इसका मेन पॉइंट आता है ओम के नियम की उत्पत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो इसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति। अब ओम के नियम की उत्पत्ति के लिए ये ओम का नियम आया कैसे, इसको देखने के लिए यह आपको दिखाना है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो V और I का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है। तो इसको उत्पत्ति के लिए क्या ले लेंगे, माना L लंबाई के चालक का अनुप्रस्थ काट A अपवाह वेग VD है तो विद्युत धारा। बच्चों I बराबर इसके हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया, I बराबर NEA इंटू क्या होता है, VD। यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का सूत्र है। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, VD का मान देख रहे हैं। किसका मान देख रहे हैं, VD का। यदि विद्युत क्षेत्र E है तो अपवाह वेग। बच्चों अपवाह वेग का हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, VD बराबर E2/m इंटू क्या हो गया, E। ये आ गया। अब हम समीकरण 1 में किसका मान रख दें, VD का मान रख दें और A को इधर कर दें तो धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर कितना होता है, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो J बराबर I/A। अब बच्चों N हो गया, E हो गया, इंटू कितना आ गया, VD। तो बच्चों ये J बराबर NE VD का मान यहाँ से रखेंगे इंटू E2/m इंटू क्या हो गया, E। या इसको लिख सकते हैं J बराबर NE² 2/m इंटू E। ये बच्चों समीकरण नंबर 3 हो गया। चूंकि धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी क्या है, सदिश राशि है। अब किसी विशेष धातु के लिए उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है। E क्या है, मूल आवेश, ये भी नियत होता है, विश्रांति काल भी नियत होता है। और M क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो किसी धातु के लिए, किसी धातु के लिए या नियत भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के लिए ताप, दाब, आयतन वगैरह में अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तब आपका क्या होगा, Ne² 2/m एक नियत राशि है जिसे धातु की चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसको किससे प्रदर्शित करते हैं,
सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो ये सिग्मा बराबर कितना हो गया NE²2/m। तो अब बच्चों समीकरण नंबर 3 में NE²2/m के स्थान पर क्या रख देंगे, सिग्मा। अतः समीकरण 3 से 3 को क्या लिख सकते हो, J बराबर सिग्मा इंटू ई। इसे आप 4 कर सकते हैं। ये सदिश रूप इसका होगा, सदिश रूप ये हो गया J बराबर सिग्मा ई। ये हो गया समीकरण नंबर 5। तो ये बच्चों जो समीकरण 4 और 5 आता है यह ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। यह क्या है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। बच्चों इसी समीकरण को कभी कभी कहता है कि ओम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए, सदिश रूप लिखता है तो भी आपको यही लिखना है J बराबर सिग्मा इंटू ई। और सूक्ष्म रूप भी कहता है तो भी आपको यही लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर परीक्षा में कहता है कि ओम के नियम का सदिश रूप तो ये होगा, सूक्ष्म रूप भी कहता है तो भी आपको क्या लिखना है, चौथा और पांचवा समीकरण लिखना है। अब बच्चों आता है इस ओम के नियम की उपपत्ति करनी है, अर्थात आपको दिखाना है कि V और I एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो इसके लिए पुनः हम लोग देखते हैं, आइए देखिए। यदि L लंबाई के चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V है तो बच्चों E बराबर कितना होता है, V अपान कितना होता है, L होता है। तो ये जो चौथा समीकरण है समीकरण 4 से, तो बच्चों समीकरण 4 क्या है, J के स्थान पर I अपान क्या लिख सकते हैं, A सिग्मा इंटू E के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, V अपान क्या लिखेंगे, L। या इसका पक्षांतर आप कर देते हैं तो I बराबर सिग्मा A अपान L इंटू क्या हो गया। या बच्चों V बराबर क्या लिख सकते हो, 1 सिग्मा L अपान A इंटू क्या लिख सकते हैं, I। अब 1 सिग्मा को हम रो से प्रदर्शित करते हैं और L अपान A इंटू I। अब बच्चों ये क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये जो हम लोगों ने रो लिख दिया, रो बराबर 1 सिग्मा को धातु की प्रतिरोधकता कहते हैं। जो पदार्थ का विशिष्ट गुण है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख लो, ये समीकरण नंबर जो आपका आ गया, ये जो 5 आता है ये रो L अपान A। तो यहाँ पर आ गया रो L अपान A, ये किसके बराबर आता है, प्रतिरोध R के बराबर आता है। तो इससे स्पष्ट होता है अतः भी समानुपाते कितना आ गया, I। यही क्या है, ओम का नियम है। यही क्या है आपके ओम का
और इसको क्या कहते हैं आप, प्रतिरोध कहा जाता है। ये चालक का क्या दिया है, प्रतिरोध दिया है। और रो अर्थात 1/सिग्मा को हम क्या कहेंगे, पदार्थ की प्रतिरोधकता, जो पदार्थ का क्या होता है, विशिष्ट गुण होता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया ओम के दो नियम, ये तो आपका सिद्ध हो गया। और ये क्या हो गया आपका है, ओम के नियम का सदिश रूप या सूक्ष्म रूप आ जाता है। अब बच्चों इसी से रिलेटेड है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इस प्रतिरोधकता को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो ये है क्या, प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि किसी पदार्थ, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पर बच्चों ध्यान देना, चालक की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और उसकी ये अनुप्रस्थ काट अर्थात वो मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होता है, और तार पतला होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता। R समानुपाते L/A, या इसी को आप लिखेंगे R बराबर रो L/A, जहां रो क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसे पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस सूत्र से आप लिख सकते हो, इसका मान कितना हो जाएगा, R इंटू A/L। ये हो गया विशिष्ट। और इसको दूसरे पदों में अगर लिखेंगे तो ये बराबर कितना होता है, 1/सिग्मा m/ne² इंटू 2 होता है। इसका SI मात्रक, बच्चों इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। बीमी सूत्र कितना होगा इसका, चलो आप बता दो बीमी सूत्र कितना होगा। हम चलो बताते हैं। अब देख लो बच्चों, ये R है, ओम है, R का मात्रक क्या, ओम है, क्षेत्रफल का मात्रक कितना है, मीटर स्क्वायर है, और ये क्या है आपका, मीटर है। 1 मीटर से मीटर कट गया। ओम का V/I होता है, तो इसका क्या लिखे थे हम लोगों ने, लिखा था, इसका लिखा था किलोग्राम पावर 1। 1 मीटर बढ़ जाएगा तो यहाँ होगा मीटर पावर 3, सेकेंड पावर -3, और एम्पियर पावर -2।
तो इसका बीमी सूत्र लिख सकते हैं m पावर 1, l पावर 3, t पावर -3 और a पावर -2। तो ये बच्चों आपका है प्रतिरोधकता, या इसी को आप क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा ओम का नियम और क्या आपने देखा, प्रतिरोधकता।